एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्मूला, यानी कोई भी फॉर्मूला है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है बच्चों, शॉर्ट में लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है ट्रू फॉर्मूला। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, ट्रू फॉर्मूला यानी किसी भी कंपाउंड का जो ट्रू फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन लगाओगे, मैं भी क्वेश्चन लगाऊंगा आपसे, कल भी ये क्वेश्चन कराया था मैंने, आज फिर मैं कराऊंगा एक दो क्वेश्चन। अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको कि सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप बिना एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किए आप सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, इस बात का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रू फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर इस चीज का क्या मतलब है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बच्चों ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, तो ब्यूटेन का होता है C4H10, ये ब्यूटेन होता है आपका, राइट। समझना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना इसका मीनिंग क्या है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक। अब C4H10 जो है वो है बच्चों ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने क्या कहा, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉर्मूला। जो किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो बिल्कुल ट्रू फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, समझो यहाँ पे C4H10 तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊं कि ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताना है। इस फॉर्मूले का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता दो तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं समझो, यानी ये जो ब्यूटेन है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। दो एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन कितना है जरा देखो अभी 4, रेशियो हाइड्रोजन कितना है 10। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है ना, अगर इस रेशियो को मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा 2:5, 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 2:5 आ गया। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने में हमें कार्बन कितना मिल रहा है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे C2H कितना मिल रहा है हमें 5, तो यहाँ पे हमने कितना किया C2H5। तो ये ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया बच्चों, डिफरेंस समझ में आ गया। एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। यस सर। C4H10 बेटा कोई क्वारीज किसी की, कोई क्वारीज थी किसी की? यार ये बच्चे ना बड़ा परेशान करते हैं। देखो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C4H10, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्मूला। अब कार्बन कितना था 4, हाइड्रोजन कितना था 10, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 2:5। तो कार्बन कितना लास्ट सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो C2, हाइड्रोजन कितना आ रहा है तो C2H5। तो ये जो C2H5 निकल के आया, ये क्या निकल के आया बच्चों, ये ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया। और ये जो था ये क्या था, ये ट्रू फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं
molecular formula. So these are the basic difference between empirical formula and molecular formula. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी करना है आपको, सेल्फ से सॉल्व करना है उसको, ठीक है? आपका एक फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड, एक कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COOH। ये इसका ट्रू फॉर्मूला है, यानी ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बच्चों मुझे इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ जल्दी जल्दी, हरी अप, टेक योर रफ नोटबुक एंड सॉल्व दिस। CH3COOH ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, इसका मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ जल्दी। सर CH2O। CH2O। क्या आएगा बेटा? CH2O। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 सही, बस कटा कटा क्वेश्चन लगाने इस तरह से, ठीक है ना? CH2O, बहुत सही आंसर दिया आपने। चलो अब मैं आपको, अब हम मूव करते हैं बच्चों कि हम अगर न्यूमेरिकल हमारा आता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, दो फॉर्मूले आप याद रखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं बस, ठीक है? यानी अगर फर्स्ट है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं एक टेबल बना के आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप में। पहले आप ये समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है? अब बात आती है कि आप सोच रहे होगे सर ये n क्या है, यानी जो भी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। आपका जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये n का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? तो देखो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू निकालते हैं n इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास में ये मैंने लिखवा दिया था, अगर कल जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, जिन्होंने नहीं लिखे हैं, वो बच्चे इन दोनों फॉर्मूले को राइट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर, जल्दी करो बेटा, दोनों फॉर्मूले को राइट डाउन करो इमीडिएटली। उसके बाद सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है इनटू ये जब एम्पेरिकल फॉर्मूला से होएगा तो कटेगा नहीं बेटा? मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तसल्ली रखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। अभी ये दोनों फॉर्मूले लिखो पहले बस, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना इस चीज को लेकर कि ये मास कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं है, ये जल्दी लिखो। उसके बाद मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं आपसे। बेटा सभी बच्चे वीडियो ऑन करो अपनी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, वहां से फिर ना सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है in a compound carbon 37.5, hydrogen 12.5, oxygen
50%, ये है। यानी कोई भी एक कंपाउंड है उसमें कार्बन है 37.5%, ठीक है, हाइड्रोजन है 12.5% और ऑक्सीजन है 50%, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट, ठीक है। और उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास वो दिया है बच्चों 64 ग्राम। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, सॉल्व में लिख दिया मैंने क्वेश्चन। यानी कोई भी एक कंपाउंड है उसमें कार्बन जो है वो 37.5% है, हाइड्रोजन 12.5% है, ऑक्सीजन 50% है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। उसके बाद इस कंपाउंड का उसने मॉलिक्यूलर मास दे दिया 64 ग्राम। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं बता चुका हूं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे उसके बाद ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट यहाँ पे कैसे करोगे आप, सबसे पहले एक टेबल में बना रहा हूँ, टेबल ध्यान रखना ये हर क्वेश्चन के अंदर आपको बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद लिखोगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने हैं आपको। एलिमेंट्स, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बाद लिखोगे फिर एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक के बाद यहाँ पे निकालोगे मोल्स, मोल्स के बाद निकालोगे यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ये इस तरह से टेबल आपको हर क्वेश्चन के अंदर बनानी है। हर एक क्वेश्चन के अंदर इस तरह से टेबल बनानी है, इतने पॉइंट रखने हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है उस डाटा को उठा के टेबल के अंदर फिल कर दो। एलिमेंट देखो, सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और ऑक्सीजन गिवन है। 3 एलिमेंट गिवन है, तीनों एलिमेंट को यहाँ लिख दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर तीनों एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज गिवन है। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है 37.5%, ये गिवन है। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन है 12.5% गिवन है। और ऑक्सीजन की कितनी गिवन है 50% गिवन। गिवन डाटा लिख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन है वही डाटा कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट आपने लिखे हैं यहाँ पे, इनका एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है एटॉमिक मास, वो लिखो यहाँ पे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक तो देखो सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगी। अब आपको अपना दिमाग लगाना है इस वाले पॉइंट में कि मोल्स निकालने हैं आपको। और मैं बता चुका हूं कि किसी भी चीज के मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन, कैसे निकालते हैं मोल्स, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो देखो ये जो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, या तो ये अमाउंट ही है, भले ही परसेंटेज के फॉर्म में दिया है बट है तो ये अमाउंट ही ना, गिवन अमाउंट ही तो है। तो देखो 37.5 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 12 कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 12.5 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 1 करेंगे। उसके बाद 50 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 16 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इनको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो 3.12 के करीब आएगा। ये 12 से 37.5 को करोगे तो 3.12 के अराउंड आएगा। इसको करेंगे तो 1 से तो इतना इतना ही आ जाएगा, 12.5 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो 3.12 के अराउंड ये भी आएगा। अब देखो ये आपने क्या निकाल लिया, ये मोल्स निकाल लिया आपने। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 2 स्टेप समझ लो बस, 2 स्टेप में सारा खेल खत्म। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, यानी ये जो मोल्स आपने निकाले हैं, यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है बच्चों। ये एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने भी हो जाए उनका डाटा आप लिख दो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो आपने मोल्स निकाले हैं, इसमें आप ये देखो कि सबसे छोटा मोल्स कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट। उस सबसे छोटे वाले मोल्स से
बाकी सभी मोल्स को डिवाइड करो, आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। सबसे छोटे मोल से बाकी सभी मोल्स को डिवाइड करो। अब इन तीनों में सबसे छोटा मोल कौन सा है? 3.12, यही सबसे छोटा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3.12 डिवाइडेड बाई 3.12 कितना आएगा सर? 1 सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब देखो 12.5 डिवाइडेड बाई 3.12 कितना आ जाएगा इसका? ओवरऑल 4 आ जाएगा सर। 0 4 में काउंट कर लेंगे। 3.9 करके कुछ है, ये इसको पॉइंट के बाद को छोड़ दो, सीधा सीधा देख लो 3 4 12, सीधा सीधा 4 आ जाएगा। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखा करो, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर किसी की वैल्यू आ रही है 3.95 सिंपलेस्ट रेशियो में, तो हम उसको 4 काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू आ रही है 4.2 तो हम उसको 2 हटा देंगे, 4 में काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का डाटा रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती केमिस्ट्री में, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो 4 आ गया। उसके बाद देखो 3.12 को 3.12 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। मैंने अभी क्या बताया, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होता है कि नहीं होता। अब देखो कार्बन का रेशियो कितना आया है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हुआ C। हाइड्रोजन कितना आ रहा है सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 4 रखोगे। ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 1। अब देखो क्या निकल के आ गया, CH4O, ये निकल के आ गया। यानी ये आपका क्या निकल के आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ गया CH4O निकल के आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? कार्बन वाले में है जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसमें। यार ये कौन हल्ला मचा रहा है? माइक म्यूट कर लो भैया, ये किसकी आवाज फोन में इतना घमासान मच रहा है? यशवर्धन बेटा माइक म्यूट कर ले मेरे भाई। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, एक पल सांस लेना छोड़ दूं। अब देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका निकल के आया CH4O। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब देखो क्या नाम है, एक बच्चे का डाउट था, क्या नाम था उसका? अभिषेक। अभिषेक, अब जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे मैं उनको अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है? N इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और N कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो पहले तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है इसका मास कैलकुलेट करो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा। तो देखो कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और टोटल हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो कितना हो गया? 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हुआ? 32 हो गया। 32 हो गया। तो ये जो 32 है ये क्या निकल के आया आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ गया। अब आप N की वैल्यू निकालो। तो N की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर मास हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो देखो इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? 64। यहाँ पे क्या करोगे? 64 डिवाइडेड बाई 32, तो कितना आ गया? 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना N की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या, और अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालना है? N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब N की वैल्यू कितनी है? 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कितना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया था? CH4O। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? C2 हो गया, H8 हो गया, और O कितना हो जाएगा? O2। ये देखो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। निकल गया ना?
C2H8O2। अगर आपको अपना क्वेश्चन चेक करना है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही निकला है या नहीं निकला, तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देख लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला यही निकल के आएगा। निकाल के देख लो, जैसे मैंने अभी निकाल के बताया था ना आपको। अगर इसका आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, जरा देखो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो कार्बन का 1 हो जाएगा, 1:4:1 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। तो आ गया ये निकल के। आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो। यस सर। फॉर्मूले, अब ये आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आप मेरे को बताओ, किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कैसा भी, आई थिंक होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उनको अप्लाई भी करके बता दिया, एन की वैल्यू निकाल के बता दी कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू का यूज कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे भी बताए। है किसी को कोई डाउट? सर नहीं सर। नो सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने तीनों एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, तो ये सबसे पहले कार्बन का जो हमारा मोल्स लिखना है, कार्बन के जो मोल्स निकले हैं वो 3.12 है। तो फिर हाँ। जब आपने बाकी जो 3 एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, तो इसमें आपने अपॉन में 3.12 क्यों रखा है, एक बार बता दो। ये बात मैंने अभी 3 बार बता दी है बेटा, 3 बार बता दी है, कल से बता रहा हूँ, कल से बता रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, पूरे दिन बताया जा रहा हूँ। जब हम ये वाले जो मोल्स निकालते हैं ना बेटा, तो इसमें जो सबसे छोटा मोल्स होता है उससे बाकी सबको डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 3.2। ओके सर। बस इनमें चाहे ये 3 एलिमेंट हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, जिसका मोल सबसे छोटा होगा उससे बाकी सबको डिवाइड करते हो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब कोई डाउट किसी भी बच्चे को पूरी क्लास में? नो सर। नो सारे सर। बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आज मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। बेटा गलत बात है बहुत ज्यादा ये। बेदर्दी से प्यार का, इसको कॉपी करो बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करो। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, जल्दी लिख लो इसको पूरे को। लिख लिया सर। क्या करो बेटा? लिख लिया सर। किसने लिख लिया? रेफर दूं इसको? नो सर, 1 मिनट। वीडियो ऑन करो सभी जल्दी। बेदर्दी से प्यार का सहारा मिला, ऐसा बिछड़ा दो मुझको दोबारा मिला। चलो अब मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मुझे सभी सॉल्व करके दिखाओ अभी तुरंत, बहुत जल्दी।
ये 1 मिनट करने से पहले पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, थोड़ी सी दिक्कत आई इसका मतलब समझ लो। मतलब समझ लो पहले यहाँ पे सबसे पहले तो देखो जो डाटा गिवन है सब बच्चे समझ लो सॉल्व करने से पहले। कार्बन है 57, यानी कार्बन कितना है 57.8%, हाइड्रोजन कितना है 3.6%। उसके बाद उसने लिखा है कि रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा, यानी कोई भी कंपाउंड होता है तो वो 100% होता है। 38.58। दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, ये दोनों परसेंटेज जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीजन हो जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, ये तो ऑक्सीजन Yes, sir. बाद इसमें एक चीज डाली है, वेपर डेंसिटी इज 83। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, वेपर डेंसिटी दी है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? अगर डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास आप पता है कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो 2 × वेपर डेंसिटी कर दो। तो देखो 2 × वेपर डेंसिटी कितनी है 83, तो ये कितना हो गया 166। तो इस क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 166। अब मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करो Yes, सॉल्व, sir. करो जल्दी सॉल्व करके मुझे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों बताओ, जल्दी लगाओ।